नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं विकास की। ये शब्द सुनते तो रोज हैं, पर इसका असली मतलब क्या है और हमारी जिंदगी मतलब हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ उससे ये कैसे जुड़ा है। हमारे पास कुछ जानकारी है, कुछ लेख हैं जो इसी पर रोशनी डालते हैं। तो चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं और देखते हैं कि विकास का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस बढ़ाने से कहीं ज्यादा क्यों है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है कि अर्थशास्त्र में भी विकास का मतलब सिर्फ पैसा ही नहीं होता। इसका असल मतलब है लोगों की जिंदगी को बेहतर बनाना, ज्यादा सुरक्षित बनाना। सोचिए, जेब में ज्यादा पैसे होना एक बात है, पर घर के नल में साफ पानी आना वो भी तो विकास है। हाँ, ये बात तो सही है। आसान शब्दों में कहें तो विकास यानी लोगों की आमदनी बढ़ना और साथ ही जो जीवन के लिए जरूरी चीजें हैं, जैसे सेहत, पढ़ाई लिखाई, आजादी, सुरक्षा, बराबरी का हक, एक साफ सुथरा माहौल, इन सब में सुधार होना। जैसे भारत में औसत आय का बढ़ना एक आंकड़ा है ना? हाँ। पर किसी दूर गांव में बिजली पहुंचना वो किसी परिवार के लिए जिंदगी बदलने वाला विकास है, वो ज्यादा महसूस होता है। अच्छा, तो मतलब सिर्फ पैसा ही सब कुछ नहीं है, ये बात तो समझ आती है। हमें इज्जत, सुरक्षा, ये सब भी तो चाहिए होता है। मैंने कहीं पढ़ा था, शायद आपने भी ध्यान दिया हो, कि लोग अक्सर थोड़ी ज्यादा तनख्वाह वाली पर अनिश्चित नौकरी के बजाय थोड़ी कम तनख्वाह वाली सुरक्षित नौकरी ज्यादा पसंद करते हैं। क्या ये सच है? हाँ बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है। सुरक्षा, सम्मान, ये चीजें पैसों से नहीं मिलती सीधे सीधे, पर यह विकास का बहुत जरूरी हिस्सा है। और यह भी याद रखना होगा कि विकास के मायने हर किसी के लिए अलग हो सकते हैं। जैसे पंजाब के एक अमीर किसान को शायद बेहतर सिंचाई चाहिए या अपनी फसल का अच्छा दाम। हाँ। वहीं मान लीजिए राजस्थान के किसी रेगिस्तानी इलाके में एक लड़की है, उसके लिए विकास का मतलब शायद घर के पास एक अच्छा स्कूल खुल जाना हो। बिल्कुल अलग जरूरतें हैं। हाँ, जरूरतें और उम्मीदें दोनों अलग हैं। अच्छा, तो इसे नापने का एक तरीका तो प्रति व्यक्ति आय है, पर कैपिटा इनकम जिसे कहते हैं। मतलब देश की कुल कमाई को आबादी से भाग दे दो। भारत की 2023-24 में ये शायद 2 लाख रुपए सालाना के आसपास थी। हाँ, प्रति व्यक्ति आय एक शुरुआती पैमाना है। इससे एक मोटा अंदाजा तो लगता है कि औसतन हर व्यक्ति के पास कितनी आय आ रही है, लेकिन जैसा आपने कहा, यह पूरी कहानी नहीं है। यहीं पर एक जरूरी सवाल आता है। हो सकता है दो देशों की प्रति व्यक्ति आय एक जैसी हो, पर क्या वहां के लोगों की सेहत या शिक्षा का स्तर भी एक जैसा होगा? यह जरूरी नहीं है। श्रीलंका और भारत का एक पुराना उदाहरण है। अच्छा। हाँ, पर श्रीलंका स्वास्थ्य और शिक्षा के कई मामलों में भारत से बेहतर था। ओहो, ये तो वाकई दिलचस्प है। तो फिर सिर्फ आय के अलावा और किन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है विकास की सही तस्वीर के लिए? यहीं पर वो मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI जैसी चीजें आती हैं। UNDP इसे बनाता है। ये सिर्फ आय नहीं देखता, ये जीवन की गुणवत्ता के दूसरे पहलू भी देखता है। जैसे कि? जैसे स्वास्थ्य। इसमें देखते हैं कि लोग औसतन कितने साल जीते हैं, मतलब जीवन प्रत्याशा, और शिशु मृत्यु दर यानी पैदा होने के बाद कितने बच्चे 1 साल भी पूरा नहीं कर पाते। केरल का उदाहरण अक्सर दिया जाता है। वहां बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं और महिला शिक्षा पर जोर देने से शिशु मृत्यु दर राष्ट्रीय औसत से काफी कम है। अच्छा। फिर है शिक्षा, कितने लोग पढ़ लिख सकते हैं, साक्षरता दर, और बच्चे औसतन कितने साल स्कूल जाते हैं। ठीक है। और तीसरा बुनियादी सुविधाएं, साफ पीने का पानी, सफाई का इंतजाम, ये सब मिलाकर HDI बनता है। तो भारत कहाँ था इसमें 2022 के आंकड़ों में? 2022 में भारत मध्यम मानव विकास वाले देशों में था। स्कोर था लगभग 0.633। और नॉर्वे जैसे देश? वो बहुत ऊपर हैं, वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट। उनका स्कोर 0.95 से भी ज्यादा है। तो ये HDI आज की स्थिति देखता है, लेकिन क्या अच्छे विकास का मतलब सिर्फ आज का सोचना है? आने वाले कल का क्या? मतलब विकास टिकाऊ भी तो होना चाहिए, है ना? सस्टेनेबल। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया है। सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का यही मतलब है। ऐसा विकास जो आज की जरूरतें तो पूरी करें, लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ बचे ही ना। मतलब हम पर्यावरण को इतना बिगाड़ दें कि उनके लिए मुश्किल हो जाए। हाँ, जैसे कि? जैसे लद्दाख में सौर ऊर्जा का इस्तेमाल, वो वहां की ऊर्जा जरूरतें भी पूरी कर रहा है और पर्यावरण को भी बचा रहा है, प्रदूषण कम करके। सही है, ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, ये टिकाऊ विकास है। तो अगर हम इन सारी बातों को जोड़कर देखें, विकास का मतलब हुआ जिंदगी को असल में बेहतर बनाना, कई अलग अलग तरीकों से। हाँ बिल्कुल, अगर इसे पूरी तस्वीर में देखें तो विकास का सीधा असर क्वालिटी ऑफ लाइफ पर पड़ता है। ज्यादा आय से लोग अच्छा खा सकते हैं, बेहतर घर में रह सकते हैं। सही।
बेहतर शिक्षा से अच्छी नौकरी मिलती है और लोग अपनी जिंदगी के बारे में सही फैसले ले पाते हैं। अच्छी स्वास्थ्य सेवाओं से लोग लंबा और सेहतमंद जीते हैं। बच्चों की मौतें कम होती हैं। बिल्कुल। समाज में बराबरी और सुरक्षा हो तो शांति रहती है, और साफ हवा पानी मतलब स्वच्छ पर्यावरण हमें बीमारियों से बचाता है। ये सब चीजें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि विकास सिर्फ सड़कों और इमारतों का बनना नहीं है। ये एक पूरी यात्रा है जिसमें हर इंसान के लिए अच्छी सेहत, तालीम, इज्जत और साफ माहौल जरूरी है। सिर्फ औसत आय बढ़ना ही काफी नहीं है। एकदम सही कहा आपने। संक्षेप में कहें तो विकास का लक्ष्य है जीवन की समग्र गुणवत्ता में सुधार, ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ। जाते जाते एक सवाल मन में आ रहा है, अगर विकास के मायने हर किसी के लिए इतने अलग हैं, जैसे वो किसान और छात्रा का उदाहरण था, तो क्या कोई एक राष्ट्रीय विकास योजना या लक्ष्य, क्या वो सच में सबकी जरूरतों और उम्मीदों को एक साथ बराबरी से पूरा कर सकता है? हाँ, ये सोचने वाली बात है। क्या एक नेशनल प्लान हर व्यक्ति की आकांक्षाओं को समेट सकता है? बिल्कुल, इस पर सोचना चाहिए।